पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑफिसर लेनी अपने फादर को बचाने के लिए हाव हान की हेल्प लेती हैं। यहाँ पर हान हाव हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हान हाव की जो पॉइंट थे वह ख़त्म हो जाते हैं। पॉइंट खत्म होने के बाद जैसे ही हान हाव कहता है तो उसी वक्त एआई बोलता है कि तुम्हारे पास पॉइंट खत्म हुए ना, तो तुम मुझे कुछ कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पॉइंट दे दूंगा। एआई की बात को सुनकर जो ऑफिसर लेनी थी वह एआई से पूछती हैं कि आपको किस तरीके से कुछ किया जाए। तो इस पर एआई बोलता है कि तुम मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊं। और एआई की बात को सुनकर ऑफिसर लेनी और हान हाव दोनों के दोनों ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इतना ठरकी एआई कहाँ से बन गया। लेकिन फिर भी जो ऑफिसर लेनी थी वह एआई की बात को मान लेती हैं और अपनी स्कर्ट को ऊंची करने लगती हैं और स्कर्ट को ऊंची करती हुई एआई से बोलती हैं, अब तो ठीक है ना, तुमने देख लिया ना। यह बात सुनकर एआई बोलता है, ये क्या देखा, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मेरा तो मन ही नहीं किया, मैं एक्साइटेड ही नहीं हुआ। इस बात को सुनकर जो ऑफिसर लेनी थी वह काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती हैं और फिर ऑफिसर लेनी अपने अगले कदम के लिए रेडी होती है। और इसके बाद में जो ऑफिसर लेनी थी वह हावहान को जोर से धक्का देती है और उसे पीछे की तरफ गिरा देती है। इसके बाद में पीछे की तरफ मुड़ती हैं और फिर अपनी बम डिगी डिगी बम को दिखाने लगती हैं। और हावहान के नीचे गिरने के बाद में जैसे ही हावहान ऑफिसर लेनी की तरफ देखता है तो उसे अपने सामने की तरफ कुछ ऐसा नज़ारा नजर आता है जिसकी वजह से हावहान के मुंह से पानी आने लगता है। साथ ही हावहान के जो गाल थे वह टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वहीं ऑफिसर लेनी अपनी डिग्गी को दिखाने के बाद में हावहान से पूछती है, अब तो देख लिया ना तुझे, आगे नहीं साता। तो इस पर एआई बोलता है, हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, और चखते हुए अपनी जीभ को चटकाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके साथ ही जो एआई था वह हावहान को बहुत सारे पॉइंट भी दे देता है। वहीं नीचे गिरा हुआ जो हावहान था वह अपने सिर को खुजाते हुए बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ करना, ये मेरी मजबूरी थी, मैंने वो सब कुछ देख लिया जो देखना नहीं चाहिए था। इसी के साथ जो एआई था वह हावहान के सामने अपने बड़े हुए पॉइंटों के साथ में स्क्रीन को डिस्प्ले करता है जिसमें हावहान के सामने उसका स्टेटस लिखा हुआ था। इस बार के स्टेटस में जो हावहान था उसे दिखता है कि वह लेवल 3 का प्लेयर बन चुका है। साथ ही उसकी अटैकिंग पावर, स्पीड और जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद में जो है था वह हाव हान के सामने 3 कार्ड फ्लैश करता है और उन्हें फ्लैश करता हुआ हान हाव को बताता है कि जैसे ही आदमी या कोई प्लेयर 3 लेवल के पास पहुंच जाता है या लेवल 3 का बन जाता है तो उसके पास काफ़ी अच्छे कार्ड हासिल करने का मौका होता है। जिस वक्त हाव हान के सामने कार्ड फ्लैश हुए थे ना, तो उसी वक्त हाव हान के रूम का जो दरवाज़ा था वह काफ़ी ज़ोर से आवाज़ करता है, जैसे कि मानो उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ टकराई हो। रूम के दरवाजे से आवाज़ को सुनने के बाद में जो ऑफिसर लेनी थी वह ज़ोर से चिल्लाती हुई हावहान से बोलती है, लगता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। और इस बात को सुनकर हावहान जो होता है वह जल्दी से उन तीनों कार्डों को एक साथ पकड़ लेता है और कहता है, इतना टाइम नहीं है कि मैं उनमें से एक कार्ड को चुनूं। और ऐसा बोलने के साथ ही जो हावहान था वह उनमें से एक कार्ड का यूज करता है जिसकी वजह से हावहान की जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके अंदर से एक अलग सी बिजली वाला करंट दौड़ता है जिसकी वजह से हावहान के हाथों में काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है और उसके हाथों में एक अटैकिंग पावर का जो इक्विपमेंट था वो आ जाता है। और इसी वक्त जो क्रिएचर था गेट के पास वह गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और बहुत ही जोर से दहाड़ते हुए ऑफिसर लीनी के ऊपर अटैक कर देता है। ऑफिसर लीनी इस 3 सिर वाले वुल्फ वेयर को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। लेकिन इसी वक्त जो हावहान था वह ऑफिसर लीनी से कहता है, डरो मत और नीचे झुको, मैं इसे संभालता हूँ। हावहान ऐसा बोलता हुआ इस वुल्फ वेयर के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है जिसकी वजह से इस वुल्फ वेयर की चीख निकल जाती है और यह वुल्फ वेयर यहाँ का यहीं किल हो जाता है। और जैसे यह वुल्फ वेयर यहीं का यहीं किल होता है तो इसका पता ऑफिसर तांग को इस बारे में पता चल जाता है कि उसका बेचा हुआ वुल्फ वेयर मर गया है। वहीं वुल्फ वेयर की किल होने की वजह से ऑफिसर तांग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार वो किल कैसे हो गया। इसी हैरानी के बीच में हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहां पर काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव बाहर निकलती हैं और इन शॉक वेव की वजह से ऑफिसर तांग को इस जगह का पता चल जाता है कि यह जगह कौन सी है और उसे इस बारे में भी पता चल जाता है कि कौन सी जगह पर लेनी और हावान छिपे हुए हैं। और इसके बाद में जो ऑफिसर तांग था वो बहुत ही जल्दी से उस जगह पर भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, लगता है उस लड़के के पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। वहीं इसी वक्त हम हेडक्वार्टर के अंदर देखते हैं जहां पर हावहान के अटैक की वजह से वह 3 सिर वाला जो वुल्फवेयर था वो अब मर चुका था। इस वुल्फवेयर को मारने के बाद में हावहान अपने हाथों को देखता हुआ कहता है, इस इक्विपमेंट में कितनी पावरफुल ताकत है। वहीं अपना मुंह खोलकर ऑफिसर लेनी भी कहती है, सो पावरफुल।
दोनों को इस इक्विपमेंट की तारीफ करते हुए देखकर जो ठगी एआई था वह कहता है ये जो ड्रैगन सेट केवल 4 एस क्लास के इक्विपमेंटों में से एक है और यह एजोर ड्रैगन सेट जो है यह 5 भागों में बटा हुआ है। जब यह 5 भाग पूरी तरीके से एक हो जाते हैं तो यह ट्रिपल एस रैंक के गोल्ड लेवली अटैकों को भी बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। हावहान एआई की इन बातों को सुनने के बाद में एआई के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है हे एआई देवता, मैंने तुम्हारी ग्लोरी को कम समझा, आज से मैं तुम्हारी सभी बातों को मानूंगा और मुझे एजोर ड्रैगन आर्मर को जल्दी प्राप्त करने की कृपा करेना। वहीं एआई हावहान को अपने सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ देखता है तो कहता है चलो ठीक है, अब मुझे मक्खन लगाना बंद करो, मैं कुछ ऐसे पिरामिड सेट कर दूंगा कि जिसकी वजह से तुम्हें यह ड्रैगन आर्मर तुम्हें मिल जाए और इसे तुम्हें प्राप्त करना आसान हो जाए। इसके बाद में हाव हान उठता है और ऑफिसर लीनी का हाथ पकड़ते हुए ऑफिसर लीनी से कहता है चलो अब तुम्हारे डैड को बचाया जाए। और ऐसा बोलता हुआ जैसे ही हाव हान आगे बढ़ने लगता है तो उसी वक्त अपने चेहरे पर एक अलग सी चमक के साथ अपने मन में कहता है अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इस वक्त एआई को अपने वश में कर लिए हैं। अब वो मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया है, अब मैं उससे अपना कोई भी काम करवा सकता हूँ। यहाँ पर जब हाव हान ये सोच रहा था तो उसी वक्त एक बहुत ही स्पीड से अटैक उसकी तरफ आ रहा था। उसे देखकर हाव हान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने ड्रैगन आर्मर की हाथों वाले कवच को बुला लेता है और उस अटैक को वहीं का वहीं रोक देता है। हावहान इस अटैक को रोकने के बाद में सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टम, क्या तुम्हें पता नहीं था कि गेट पर कोई है? तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना कि वहाँ पर कोई है। यह बात सुनकर सिस्टम यानी जो एआई था वह भी हावहान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझसे बात कर रहे थे और तुम मुझे घी लगाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे पता नहीं चला, ठीक है ना? और इसी वक्त हम देखते हैं कि जो ऑफिसर तांग था वह हावहान के सामने आ जाता है। ऑफिसर तांग हावहान के सामने आने के बाद में हान से कहता है बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ अच्छे मौके दूँ और हम ऐसा नहीं कर सकते क्या हम दोनों आपस में अलायंस बना लें और इस दुनिया पर राज करें? ऑफिसर तांग की इस बात को सुनकर हाव हान ऑफिसर तांग से कहता है माफ़ करना, मुझे किसी भी प्रकार के अलायंस में ऐड होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। मुझे जाने दो और घर जाकर मुझे सोना है, ठीक है ना? आगे से हट जाओ, मुझे रास्ता दे दो बस। हान हाव की बात को सुनने के बाद में ऑफिसर तांग हान हाव से कहता है तो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसलिए मैं तुम्हें रास्ता ही बताऊंगा। और ऐसा बोलता हुआ अपने रास्तों को हान हाव की तरफ फेंक देता है। यह रास्ते जो थे वास्तव में बर्फ के बने हुए छोटे छोटे क्रिस्टल थे जो सीधे ही जाकर हान हाव से टकराने वाले थे। वहीं हान हाव अपने ऊपर बर्फ की सिल्लियों और बर्फ के क्रिस्टलों को आते हुए देखकर जल्दी से ड्रैगन आर्मर सेट के हैंड इक्विपमेंट का फुल पावर में यूज करता है और चिल्लाते हुए ऑफिसर लीनी से कहता है ऑफिसर लीनी, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे चोट लग जाएगी। हाव हान इतना बोलने के बाद में ही उन आए हुए आइस क्रिस्टल के ऊपर अपने ड्रैगन हैंड इक्विपमेंट से अटैक करके उन्हें तोड़ देता है। तभी अचानक आइस क्रिस्टल के बीच में से ऑफिसर तांग हावहान को पंच करने के लिए आ जाता है और हावहान ऑफिसर तांग को अपने सामने देखने के बाद में एकदम से घबरा जाता है। और जैसे ही ऑफिसर तांग अपना पंच बनाकर हावहान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा रहा था तो उसी वक्त ऑफिसर तांग के हाथ के चारों तरफ आईसी क्रिस्टल बनने लगते हैं और ये पंच सीधे ही जाकर हावहान के ड्रैगन हैंड इक्विपमेंट के ऊपर जाकर लगता है और इसे अपने इक्विपमेंट के ऊपर लगते हुए देखकर हान हाव सोचने लगता है कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, लगता है मैं घायल होने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हान हाव का ड्रैगन हैंड इक्विपमेंट था उसके चारों तरफ बर्फ जम जाती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉकवेव बाहर निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर तांग बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ देखता है जहां पर हावहान खड़ा हुआ था और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बड़ी हैरानी में सामने की तरफ देखता है क्योंकि हान हाव के उस हैंड इक्विपमेंट की वजह से जो ऑफिसर तांग ने जो बर्फ बनाई थी वह कुछ ही सेकेंडों में पिघल गई थी। और तो और हान हाव के हैंड इक्विपमेंट में काफ़ी पावरफुल फोर्स बाहर की तरफ निकल रही थी जिसे महसूस करके जो ऑफिसर तांग था वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और एक पंच बनाकर हान हाव सीधे ही ऑफिसर तांग को मार देता है जिसकी वजह से ऑफिसर तांग उछलते हुए आसमान में उड़ने लगता है। और इस पंच की वजह से ऑफिसर तांग को काफ़ी गहरी इंजरीज आने लगती हैं और वह चिल्लाते हुए पीछे की दीवार में सीधे ही जाकर टकरा जाता है और इस जगह से काफ़ी पावरफुल
फोर्स उत्पन्न होती है और जिसके बीच बीच में हल्की हल्की सी आइस फोर्स भी नज़र आती हैं। और हम देखते हैं कि सामने की दीवार में एक हल्का सा छेद था जो कि एक इंसान जितना ही था। उसे देखने के बाद में हाव हान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हान हाव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हल्के से पंच ने सामने की दीवार में छेद कर दिया है। और हान हाव को इतना हैरान होते हुए देखकर एआई कहता है, इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है, यह एक एजो ड्रैगन आर्मर है, यह नॉर्मल आर्मर से 10 गुना ज़्यादा डिफेंस करता है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस गेम के अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट तुम्हें दूंगा, तो फिर इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है। तो देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। और इन सब बातों को सुनने के बाद में तो हान हाव अपने एआई सिस्टम के सामने लेटकर और अपने हाथ जोड़कर बोलता है, हे एआई देवता, तुम सबसे अच्छे हो, इस पूरी दुनिया में नंबर वन एआई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हान हाव एआई को घी लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसी वक्त एकदम से एक जला हुआ हाथ सीधे ही हान हाव के पीठ मतलब कंधे पर आता है। और उस हाथ को अपने कंधे पर महसूस कर हान हाव पीछे की तरफ देखता है। और जैसे ही वह पीछे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक आदमी वे पंच बनाकर सीधे ही उसके मुंह पर मारने जा रहा था। और उसे इस तरीके से करता हुआ देखकर हान हाव डर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, साथ ही नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट करो। मैं आपको अगला जो एपिसोड है वो बनाकर बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बिना टेंशन के साथ वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है ना दोस्तों।